पॉइंट और देखने यार जो बीच में हम लोगों ने छोड़ रहे, जब हम लोगों ने मोनोसैकेराइड देख लिया था ना, तो हम लोगों ने चलो ठीक है अब छोड़ें, जब छूट ही गया ठीक है। रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग और देख लेते हैं। अच्छा यार थोड़ा 2 मिनट लगेगा, ठीक है। हम लोग रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर कैसे चेक करते हैं ये और जान लेते हैं, ठीक है। एक्चुअली होता क्या है, ये डिपेंड करता है रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग शुगर के लिए फ्री फंक्शनल ग्रुप होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, याद है ना जब हम लोग मोनोसैकेराइड पढ़ रहे थे, ठीक है, तो उसमें क्या होता था, जैसे हम लोग ग्लूकोज पढ़ा या राइबोज पढ़ा तो उसमें, या फ्रक्टोज भी पढ़ा, तो उसमें हमने बताया था ग्लूकोज को हम लोग एल्डोज शुगर, राइबोज को भी एल्डोज शुगर, फ्रक्टोज को कीटोज शुगर कहते हैं। तो इसमें क्या था, जो फंक्शनल ग्रुप था वो किसी के साथ बॉन्ड थोड़ी ना कर रहा था, वो तो फ्री था ना, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, एक्चुअली इसको हम लोग एक टेस्ट करते हैं, बेनेडिक्ट फेलिंग टेस्ट लिख दो यार, फेलिंग टेस्ट एक करते हैं। तो उसमें क्या होता है, हम लोग ऐसा कंपाउंड जिसके पास फंक्शनल ग्रुप होंगे, फ्री फंक्शनल ग्रुप होंगे, वो क्या करता है, उसको हम लोग एक सॉल्यूशन में डालेंगे, फेलिंग टेस्ट का, इसके टेस्ट को फेलिंग सॉल्यूशन में डालेंगे, ये फेलिंग सॉल्यूशन में डालने से सपोज दैट हमने यहाँ पे ग्लूकोज को ऐड किया, ठीक है, ग्लूकोज को डाला, ठीक है। तो पहले इस सॉल्यूशन का कलर हम लोगों को जानते क्या था, ब्लू कलर था, ठीक है, ब्लू कलर था, ठीक है, ठीक है। अगर ग्लूकोज के पास फंक्शनल ग्रुप है तो दैट मीन्स ये क्या करेगा, ब्लू को रेड कलर प्रोवाइड कर देगा। अगर इसके पास फंक्शनल ग्रुप है तो ये सॉल्यूशन को रेड कलर बना देगा, तो दैट मीन्स ये पॉजिटिव टेस्ट देगा। दैट मीन्स इसके पास ये क्या होगी, एक इसको हम लोग कहेंगे रिड्यूसिंग शुगर। ये एक टाइप की क्या है, ये रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है, समझ लो अच्छे से। ये क्या करेगा, दैट मीन्स रिड्यूसिंग शुगर कौन सी होती है, जो कि फेलिंग सॉल्यूशन को ब्लू कलर से रेड कलर में कन्वर्ट कर देती है। कब, लेकिन उसके पास होना क्या चाहिए, एक फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, फ्री फंक्शनल ग्रुप नहीं होना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप फ्री होना चाहिए, इस वर्ड पे याद रखना। और देखना ग्लूकोज क्या है, मोनोसैकेराइड है, तो मोनोसैकेराइड के पास ऑलवेज वो किसी से बॉन्ड करने तो जा नहीं रहा, तो उसके पास एक फंक्शनल ग्रुप तो भैया फ्री का पड़ा ही हुआ है ना। तो वो क्या करेगा, सिंपल सी बात है। एक्चुअली नीला क्या होता है, एक क्यूप्रिक आयन को क्यूप्रस आयन में कन्वर्ट कर देगा, Cu+2 को Cu+ में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, ब्लू से रेड कलर प्रोवाइड कर देगा। दैट मीन्स ये ग्लूकोज जो है वो पॉजिटिव टेस्ट देगा, अर्थात ग्लूकोज एक क्या है, रिड्यूसिंग शुगर है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम लोग डाइसैकेराइड की बात करें, ठीक है, डाइसैकेराइड में भी अगर हम लोग माल्टोज की बात करें, लैक्टोज की बात करें, तुम्हारा ये है तुम्हारा सुक्रोज की बात करें, तो याद करो माल्टोज में जब हम लोग ग्लाइकोसिडिक बॉन्डिंग करा रहे थे तो 1/4 बॉन्डिंग हो रही थी, बाकी जिसमें 4th बॉन्डिंग हो रही थी, 4th वाली जो साइक्लिंग थी उसमें जो फर्स्ट कार्बन वाला जो उधर फंक्शनल ग्रुप वो तो फ्री था ना। नहीं समझ में आ रहा ना, चलो बना के दिखा दे रहे हैं यार। सबसे पहले ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना दें, ठीक है। अच्छा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना दें, सपोज दैट ग्लूकोज मोनोसैकेराइड है, मोनोसैकेराइड किसी से बॉन्ड करेगी, जब 2 स्ट्रक्चर आएंगे तभी तो बॉन्डिंग हुई ना। ग्लूकोज क्या है, मोनोसैकेराइड, अकेला सिंगल पड़ा हो तो उसके पास तो फ्री फंक्शनल ग्रुप है ही एल्डिहाइड। ये देखो 6 कार्बन है भाई, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये 3rd कार्बन पे H राइट की तरफ, बाकी OH इधर H CH2OH। तो ये देखो इसके पास फर्स्ट कार्बन पे सिंगल फ्री फंक्शनल ग्रुप, किसी से बॉन्ड नहीं कर रहा, तो जैसे ही ये इधर जाएगा ग्लूकोज, ये फ्री फंक्शनल ग्रुप है, वो क्या क्यूप्रिक को क्यूप्रस में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, क्यूप्रिक आयन को क्यूप्रस आयन में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है।
तो दैट मीन्स कहने का मतलब जिसके पास फंक्शनल ग्रुप होगा, इसके पास फंक्शनल ग्रुप है क्योंकि भाई किसी से बॉन्ड तो कर नहीं रहा है। तो दैट मीन्स ये क्या करेगा, सॉल्यूशन को ब्लू कलर से रेड कलर प्रोवाइड, देखो देखो देखो, तो ब्लू कलर से ये क्या करेगा, ब्लू कलर से सॉल्यूशन को रेड कलर प्रोवाइड कर देगा। दैट मीन्स ये पास हो गया, ये पॉजिटिव टेस्ट इसने दे दिया। दैट मीन्स ये एक रिड्यूसिंग शुगर है, ठीक है। अच्छा, जितने मोनोसैकेराइड होंगे, जितने भी मोनोसैकेराइड होंगे सबके पास एक फंक्शनल ग्रुप, भाई किसी से बॉन्डिंग, तो जितने मोनोसैकेराइड हैं, जितने मोनोसैकेराइड हैं वो क्या करेंगे, रिड्यूसिंग शुगर होंगे। दैट मीन्स वो पास्ट कर देंगे फेलिंग टेस्ट में, ब्लू से रेड कलर प्रोवाइड करेंगे। अब अगर हम लोग माल्ट से ओलिगोसैकेराइड की बात करें, अच्छा तो ओलिगोसैकेराइड में अगर हम लोग माल्ट की बात करें ना, माल्टोज शुगर की, हाँ अगर हम लोग ओलिगोसैकेराइड में अगर माल्टोज की बात करें तो माल्टोज जो स्ट्रक्चर होता है वो किसका होता है, 2 अल्फा ग्लूकोज का बना हुआ था। तो आओ हम लोग 2 अल्फा ग्लूकोज का बना दे भैया। हमने क्या करा था, ये एक मान के चलो, ठीक है, ये हम मान के चलो ये अल्फा ग्लूकोज बना रहे हैं, 2 अल्फा ग्लूकोज का बना हुआ था माल्टोज। तो दैट मीन्स ये CH2OH जो खेल नहीं रहा था और ये आ गया अपना पूरा स्ट्रक्चर वैसे ही वैसे ही वैसे ही, डोंट वरी, एकदम परेशान बिल्कुल मैं हूँ, बहुत अच्छे से समझाएंगे बाबू, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये CH2OH है, ठीक है, ये H है, ये क्या होगा, H ऊपर OH नीचे, H ऊपर OH नीचे, OH ऊपर H नीचे, ठीक है, थोड़ा गड़बड़ हो गया सॉरी, H नीचे यहाँ पे होगा, ये OH ऊपर होगा, ये यहाँ पे H होगा, ये OH, ठीक है। अल्फा ग्लूकोज के लिए OH यहाँ पे बनाते हैं, H ऊपर बनाते हैं, ऐसे यहाँ पे भी OH बनाए H। तो अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे जो बॉन्डिंग होती है माल्टोज में तो भाई ये बॉन्डिंग होती है ना, ये बॉन्डिंग 1/4 बॉन्डिंग हो गई। लेकिन जो यहाँ का अल्फा ग्लूकोज है उसके पास ये वाला, ये पहले नंबर पे जो यहाँ पे CHO, ये जो यहाँ पे CHO, यहाँ पे जो CHO, यहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप था वो तो फ्री है ना भाई। ये वाला फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे पहले नंबर पे जो फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है एल्डिहाइड ग्रुप, वो तो फंक्शनल ग्रुप है ना। तो इसके पास दैट मीन माल्टोज के पास एक फंक्शनल ग्रुप फ्री है ना, वो किसी से बॉन्ड, भाई पहले कार्बन पे ये CHO फंक्शनल ग्रुप में तो बॉन्ड कर लिया 4th के साथ, लेकिन इसके पास तो अभी ये पहले कार्बन पे जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है माल्टोज के, वो तो फ्री है ना। तो दैट मीन वो तो किसी के साथ बॉन्डिंग, हाँ बात सही है, अगर वो अगले के नहीं, वो अगले के साथ 2 ही स्ट्रक्चर का बना ही हुआ है भाई, एक ये ग्लूकोज, ठीक है, वो किसी के साथ बॉन्ड नहीं करा, दैट मीन उसके पास एक फंक्शनल ग्रुप है। तो जिसके पास फंक्शनल ग्रुप फ्री होगा वो क्या, रिड्यूसिंग फेलिंग टेस्ट पॉजिटिव दे देगा, दैट मीन ब्लू कलर को रेड कलर में चेंज कर देगा। इसी तरह माल्टोज को जब हम इसमें डालेंगे तो वो क्या करेगा, क्यूप्रिक को क्यूप्रेस में कन्वर्ट कर देगा, दैट मीन फेलिंग टेस्ट देगा, पॉजिटिव फेलिंग। इसी तरह लैक्टोज की बात करें, लैक्टोज के बाद भी एक फंक्शनल ग्रुप फ्री है। लेकिन अगर सुक्रोज की बात करें ना, तो सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। क्यों, क्योंकि इसके पास फ्री फंक्शनल ग्रुप नहीं होता। क्यों भैया, देखो सुक्रोज किसका बना हुआ था, एक अल्फा ग्लूकोज और बीटा फ्रक्टोज, अल्फा ग्लूकोज बीटा फ्रक्टोज का बना हुआ था। तो हम लोग बनाए ले रहे हैं, आओ बहुत प्यार से बनाते हैं, आओ ये देखो ये हमने बनाया, फ्रक्टोज 5 रिंग की चैन थी। तो हमने कहा था यहाँ पे देखो फर्स्ट और सेकेंड यहाँ पे था, याद है ना, इसमें फर्स्ट और सेकेंड, क्योंकि इसके पास कीटोन ग्रुप था, कीटोन फंक्शनल ग्रुप था, सो सेकेंड बॉन्डिंग इन्वॉल्व होती थी। तो इसमें क्या था, कीटोन, और इसमें क्या था, एल्डिहाइड, दोनों में बॉन्डिंग हो जाती है, ठीक है। तो ना इसके पास फंक्शनल ग्रुप फ्री रहता है ना इसके पास, तभी जब इसको इसमें डालते हैं ना तो ये क्या पॉजिटिव टेस्ट नहीं देता, इसके पास फ्री फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं। तो ये क्या करता है, ब्लू को रेड में कन्वर्ट नहीं कर पाता, इसीलिए नॉन रिड्यूसिंग शुगर है सुक्रोज, ठीक है। अच्छा, यानी कि ग्लूकोज जो है वो रिड्यूसिंग शुगर है। मतलब अगर हम लोग उसको फेलिंग सॉल्यूशन में डालेंगे तो वो फेलिंग सॉल्यूशन को नीले से रेड कर देगा, ठीक है। अच्छा, अब सपोज दैट एक डायबिटीज़ वाला पेशेंट है, हमें तो ऐसे बताइए आप, मान के चलो एक डायबिटिक पेशेंट है, ठीक है, उसको क्या डायबिटीज़ है। अब उसकी यूरिन में क्या ग्लूकोज निकल रहा होगा, तो हम लोग कैसे पता चलेंगे कि उसको डायबिटीज़ है कि नहीं, सिंपल सी बात है, क्योंकि गाँव में तो ऐसा होता है ना, टॉयलेट वायलेट कोई कर रहा है, चींटी लगे, वो ऐसे अंदाज लेते हैं डायबिटीज़ है कि नहीं, ठीक है। तो अगर उसका क्या होगा, यूरिन ले लिया जाएगा, ठीक है, उसके यूरिन को इसी सॉल्यूशन में डाल दिया जाए, फेलिंग सॉल्यूशन में। अगर उसकी यूरिन में ग्लूकोज होगा, ग्लूकोज मतलब मोनोसैकेराइड, तो वो उस सॉल्यूशन को रेड कर देगा, दैट मीन्स उस पर्सन की यूरिन में ग्लूकोज निकल आया। और अगर ग्लूकोज यूरिन में निकल आया दैट मीन्स पेशेंट को क्या डायबिटीज़ है, हाइपर ग्लाइसेमिया है, ठीक है। तो
तो ऐसे पता लगाया जाता है। डायबिटीज़ पेशेंट को भी, डायबिटिक पेशेंट है अगर, तो उसको भी फेलिंग टेस्ट में हम लोग पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा अपना कार्बोहाइड्रेट तुम्हारा स्टार्टिंग का पूरा हो गया, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे अमाइनो एसिड एंड प्रोटीन, देन हम लोग लिपिड पढ़ेंगे उसके बाद, ठीक है। धीरे धीरे पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया है, ठीक है। ओके, टेक केयर, बाय बाय। ओह माय गॉड।